हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपनी 12वीं कक्षा, अगर आप लोग 12th के दोस्त हो मेरे, आई मीन 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, अभी 12th या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तो अभी शायद लास्ट होंगे आप लोग के एग्ज़ाम्स वगैरह लिख रहे होंगे, एटलीस्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। सो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अब कुछ ही समय बाद, लाइक मोस्टली अराउंड 2-3 मंथ्स में आप लोग का 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होगा। उसके बाद आप लोग को दिमाग में रहता है मोस्टली लोगों को कि यार क्या लें, कौन सा कोर्स लें, हम हमारे लिए कौन सा कोर्स अच्छा होगा। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में नहीं आता ये सब चीज़, क्योंकि उनके काफ़ी बड़े भैया लोग होते हैं या बड़ी दीदी लोग होती है या अगल बगल के लोग होते हैं, लाइक ताया के लड़के या कोई होते हैं या ताऊ जी होते हैं या पापा ही होते हैं। वो बताते हैं कि बेटा तू कर ले, इंजीनियरिंग कर ले या मेडिकल फील्ड में आप चल जाओ या लॉयर बन जाओ या कुछ भी जो उनके उनके अराउंड में, जो उनके एक्सपीरियंस में जो वो लोग महसूस किए होते हैं, वो लोग वही बोलते हैं कि यार ये वाला फील्ड ले लो, ये वाला फील्ड अच्छा है। लेकिन आज का टाइम, आज का एरा वैसा चल रहा है कि जहाँ पे काफ़ी चेंजेस, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज थे वो काफ़ी चेंजेस हो गई हैं। इंजीनियरिंग फील्ड, अब कोई इंजीनियरिंग फील्ड का एग्जांपल लेता है तो इंजीनियरिंग फील्ड एक सिर्फ ट्रेडिशनल कोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं है। जब कोई बंदा, अब पहले प्रीवियसली था कि यार कोई मैकेनिकल कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है, कोई सिविल कर रहा है या कोई कंप्यूटर साइंस कर रहा है। सो एक ट्रेडिशनल वेयर था, लेकिन अब उसके सब डिविजन्स आ चुके हैं। समझ पा रहे हो? आपको समझना होगा उस चीज़ को कि उसके सब डिविजन्स आ चुके हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो कंप्यूटर साइंस के अंदर भी डेटा साइंस आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, एमएल आ गया है। सो क्या है उस चीज़ को, सब डिविजन्स चल रहा है। सो आपको समझना होगा कि यार मैं कंप्यूटर साइंस ले भी रहा हूँ तो कंप्यूटर साइंस के अंदर भी डिविजन्स है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज मैकेनिकल इंजीनियर बात कर रहे हो तो उसके अंदर रोबोटिक्स भी है, मेकाट्रॉनिक्स भी है। सो आपको समझना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको पीएससीएम से आपको समझना होगा उसके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। तो आज के टाइम के ओरिएंटेड में कि मेरे लिए कौन सा कोर्स होगा, कौन सा करियर पाथ, ये बेस्ट तो नहीं होता, कुछ भी बेस्ट नहीं होता, लेकिन इफ़ इन केस मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मेरे लिए कौन सा ठीक होगा जो मैं फ्यूचर में लूँ, तो उसके अराउंडिंग में पढ़ाई करूँ, तो मैं फ्यूचर में मेरा अर्निंग अच्छा हो सकता है, मैं खुश रहूँ उस चीज़ से। सो वो वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इस वीडियो में हम लोग यही जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, ओवरव्यू समझने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ जो वीडियो में यही है, लेकिन ओवरव्यू एक समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पाथ्स है, ये चीज़ें हैं जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है हमारे। अगर हम लोग इसमें से कुछ लेते हैं तो हमारे फ्यूचर में कोर्सेस लेने में अच्छा होगा, मदद होगी। ठीक है। सो चले शुरू करते हैं, हम लोग इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। पहले चीज़ तो दिमाग में आनी चाहिए। चलो हम लोगों ने सोच लिया, अच्छा भैया हम लोग 12th पास कर लेंगे, तो या तो भैया होंगे तो भैया भैया मुझे 12th पास करना है, 12th पास करने के बाद मैं क्या लूँ। तो भैया अगर इंजीनियरिंग करे होंगे तो भैया कह देंगे भाई तो इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग कर ले। अगर कोई डॉक्टर किया होगा, दीदी ने डॉक्टर किया होगा, तो बेटा तो डॉक्टर कर ले, डॉक्टर बन जा। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए क्या मेरे लिए सही है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए सही क्या है। ऑब्वियसली यू आर इन एज ऑफ 15, आई मीन 16 या 17 18 के एज में होंगे आप। आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि यार मेरे लिए क्या सही है फाइंड आउट करना। आपको मेजरली आपको समझना होगा कि आपके लिए सही क्या है। हाउ टू चूज़ द बेस्ट करियर पाथ। आपको समझना होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। पहली बात, इंटरेस्ट एंड पैशन। ये एक बड़ा वर्ड है, एक देखा जाए तो इंटरेस्ट एंड पैशन इज़ अ वेरी बिग वर्ड। इसको काफ़ी डेफिनेशन से देंगे तो आपको सिंपल समझना है कि आप अगर जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपके सब्जेक्ट्स में आप कौन सा सब्जेक्ट्स में अच्छा लग रहा है। कुछ बंदे होंगे वो बोलेंगे भाई मुझे पढ़ाई ही अच्छा नहीं दिखता ठीक है, लेकिन आपको डिग्री तो लेनी है, और ये भी रखेंगे कि मुझे डिग्री भी चाहिए। आपको समझना होगा कि आपके स्टडी के अकॉर्डिंगली, अगर आपको मैथ्स और फिजिक्स अच्छा नहीं दिखता है तो ऑब्वियसली आपको इंजीनियरिंग नहीं लेना चाहिए, मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहिए, आपको साइंस नहीं लेना चाहिए। अगर इफ़ इन केस आपको थोड़ी सी पढ़ाई चाहिए, अगेन मैं कोई बयास नहीं रखना चाहता, थोड़ी पढ़ाई बड़ी पढ़ाई, ज़्यादा पढ़ाई छोटी पढ़ाई कुछ नहीं होती, पढ़ाई पढ़ाई होती है। ठीक है, कोई भी फील्ड में उतना ही एफर्ट्स मारने पड़ते हैं आपको सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है। पहले आपको इंटरेस्ट समझो कि आपको सब्जेक्ट्स में क्या है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट समझ में आ गया, चलो मेरे लिए मैथ्स सही है तो मैं मैथ्स लेके, जो मैथ्स के अराउंड में करियर होगा मैं उस करियर के अकॉर्डिंग में जाना चाहूँगा। ठीक है, समझ लिया। उसके बाद इंडस्ट्री ग्रोथ एंड जॉब मार्केट को समझो। आप जो भी करियर सोच रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, तो सोचो कि इंजीनियर बनने के बाद मेरे लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में। अगर मेरे पास ऑप्शन है फ़ॉरेन जाने का, तो फ़ॉरेन जाने के लिए भी मेरे पास
ग्लोबल लेवल में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं जो ग्लोबल लेवल में जाके पढ़ाई कर काम कर सकता हूँ। सो उसके बारे में जानकारी लीजिए। ग्रोथ, जॉब मार्केट कैसा है, किस फील्ड में आप जो फील्ड लेना चाह रहे हो उस फील्ड में 10 साल 15 साल बाद ग्लोबल लेवल में या इंडियन लेवल में, इंडिया लेवल में कैसा मार्केट रहने वाला है। डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं, चाहिए। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, आप जानकारी इकट्ठा करिए उस चीज़ के बारे में। ओके, उसके बाद स्किल रिक्वायर्ड, आपको फिर उसके बारे में समझना भी होगा कि आप जो कोर्स पढ़ने वाले हो, क्या उस स्किल्स जो आप सीखने वाले हो उस चीज़ के लिए, क्या उस चीज़ के लिए आप रेडी हो। ये नहीं कि आप मज़े मज़े में आप काफ़ी एक एग्जांपल होता है एरोडायनामिक्स का, काफ़ी लोग मज़े होते हैं हवाई जहाज़ के बारे में पढ़ाई करने में, लेकिन आप जब एरोडायनामिक्स में डिज़ाइनिंग वगैरह जाते हो तो आपको बोरियत होने लगती है, यू गेट बोर्ड कि यार क्या यार, मुझे तो एरोडायनामिक्स मज़ा आता था। सो इट्स यू शुड नॉट बी गेट फैसिनेट अबाउट जस्ट सीइंग फ्रॉम द आउटसाइड। आपको अंदर से समझना पड़ेगा कि यार क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या पढ़ाई होती है उसमें, कैसी करिकुलम होता है। सो व्हाट विद द करिकुलम व्हेन आई एम स्टडिंग फॉर द सर्टेन कोर्स, सो यू हैव टू गो एंड सी द एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टॉप कॉलेजेस एंड एग्ज़ाम्स को सीखिए। उसके बाद में अवेयर रहिए, उसके बारे में अवेयर रहिए कि टॉप कॉलेजेस एंड एग्ज़ाम्स कौन से हैं, कौन से एग्ज़ाम्स कर रहे हैं। आई नो कि काफ़ी बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि यार पढ़ाई करने वाला कहीं से ही पढ़ लेता है, कॉलेज से मतलब नहीं होता है, जो टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस के होते हैं। सो लेकिन मेजरली हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास है, आप अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल, ऑलवेज ट्राई टू गेट इनटू ए टॉप कॉलेजेस। इससे आपका प्लेसमेंट में ऑप्शंस बनेंगे, इंडस्ट्रियल विजिट ज़्यादा होंगे, आपके नेटवर्किंग अच्छा होगा, आपके स्किल्स एनहांस होंगे, आपके सेमिनार्स काफ़ी अटेंड करने के मिलेंगे। सो एक एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है आप टॉप कॉलेजेस में होते हैं। इवन इफ़ यू आर फ्रॉम ए वेरी टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस ऑल्सो, कुछ फैसिलिटीज़ जो भी मैंने मेंशन किया वो कम हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा एडिशनली कंपैरेटिव टू द टायर 1 कॉलेजेस। ओके, सो ये चीज़ होती है। सो लोड नहीं लेना ज़्यादा, आपको कोशिश करनी है कि टॉप कॉलेजेस में जाएं। अगर टॉप कॉलेजेस में नहीं होता तो आप अगेन जो टायर 1 टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस हैं उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। वेल एंड गुड है। अगेन एट लास्ट आपको ही पढ़ाई करनी है, अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो कहीं पे भी हो सकते हैं। क्लियरली, तो पहले हम लोग ये समझ में आ गए, अच्छा हम इस पैरामीटर्स के बेस के ऊपर हमें चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है जो काफ़ी फेमस है, साइंस स्टूडेंट्स का। हर कोई साइंस स्टूडेंट जो हमेशा दिमाग में होता है कि साइंस स्टूडेंट, पहला चीज़ यही होता है कि इंजीनियरिंग करना है हमें। ये इसका सीन ऐसे होता है कि जो बच्चा जो मैथ्स और फिजिक्स या साइंस में साइंस में ठीक होता है, उससे लगता है कि यार वो इंजीनियरिंग कर सकता है क्योंकि उसे ऑप्शन नहीं होता है। वो बोलता है कि यार मैं साइंस में ठीक हूँ, मैथ्स में ठीक हूँ, मुझे इंजीनियरिंग करना है या मुझे मेडिकल्स करना है। ठीक है, सो उस चीज़ को समझिए कि अगर आज आप 2025 की बात कर रहे हो तो आप कौन से कोर्सेज कर सकते हो। सो अभी टेक्नोलॉजीज़ कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, लेट्स से अभी तो काफ़ी बूम है इसमें अनडाउटेडली। अभी प्रेजेंट मार्केट में तो CSE का ही बोलबाला है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग्स वालों के अच्छे अच्छे कोर्स, अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स लगते हैं। ठीक है, उसके बाद ME मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर मैं ये कहूँगा स्पेसिफिकली, मैकेनिकल इंजीनियर तो चलो वो तो एक ट्रेडिशनल वेयर में थोड़ा सा था, लेकिन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर अगर आप फ्यूचर में आप मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर चूज़ करते हो, सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, क्योंकि एज एन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स अभी थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, थोड़ा सा बहुत कच्चा, इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद द चाइना, सो अभी थोड़ा सा बहुत पीछे है। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है तो आपको ट्रेडिशनली हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ के जो भी कोर्सेज होंगे उसके बूम मिलेंगे। अभी सॉफ्टवेयर के बूम मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज ज़्यादा है इंडिया में। सो हम लोग सर्विस दूसरे कंट्रीज़ को दे रहे हैं। सो व्हेन वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया in a large scale, we'll get a lot of jobs. We will get a lot of jobs in our India. Okay, so think of if you are interested in hardware thing, like maybe in electronics or maybe in a mechanical engineering, maybe in an aerospace or something. So don't get disheartened that we don't have any job market in India. Okay, we are gonna get job market in India, and maybe not in these present years, maybe in a 5 years or a 10 years. सो हैव पेशेंस। सो डेटा साइंस एंड AI के अलॉन्ग ऑब्वियसली अभी ये तो काफ़ी चीज़ बूम हो रहा है। AI तो अभी काफ़ी इट्स वो तो हर ज़ुबान पे है AI के बारे में। ठीक है, और ये मेजरली बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस। बायोटेक्नोलॉजी तो काफ़ी बड़ा है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ नथिंग बट इट्स अराउंड ऑफ
वायरसेस वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो काफ़ी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी टेक्नोलॉजीज, और उसके अंदर काफ़ी सब डिविजन्स होते हैं, सिर्फ वायरसेस के बारे में नहीं, सब डिविजन्स काफ़ी होते हैं उसके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। सो उसके अराउंडिंग में पढ़ाई कर सकते हैं आप। एरोस्पेस के अराउंडिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स जैसे मैंने मेंशन किया, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन, सो जैसे क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन का काफ़ी टेक्नोलॉजी आप सुनते होंगे। ये सब वर्ड्स काफ़ी चीज़ हमारे काफ़ी नज़रियों में, काफ़ी फीड्स में आती हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन। सो उसके अकॉर्डिंग में पढ़िए, ये नए नए टेक्नोलॉजीज है जो इवॉल्व हो रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर के हैं, ये नहीं कि कुछ नया सा बन गया है, ये बस उसी चीज़ के अंदर बना हुआ है। साइबर सिक्योरिटी अभी हम सोचते हैं हर चीज़ में बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब दिमाग में रखिए, ये सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहिए कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं हमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो, कौन से यूनिवर्सिटीज़ में साइबर सिक्योरिटी का कोर्स अच्छा है, इस तरह से हमें अवेयर करना है, इस तरह से हमें दिमाग खोलना है अपना, ठीक है। तो इस तरह से रिसर्च करके हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स, ये तो बच्चा जानता है कि जो IITs और NITs में जाना चाहिए तो उसके लिए JEE मेंस और JEE एडवांस है। सो JEE मेंस और एडवांस, और उसके अलावा भी हमें BITSAT, VT, VITT एंड SRM G एंड कॉमेडिक, मतलब ये तो मैंने बस थोड़े से मेंशन किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी है। द मेन इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट it is not just the top colleges or top tier 1 colleges are getting the you have to get admission in that, so you also choose, you have to try for a like tier 2 and tier 3 colleges or a different states, क्योंकि काफ़ी स्टेट लेवल्स में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं और काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। सो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि कौन से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो अपने एप्लीकेशंस निकाल रहे हैं, जो अपने एग्ज़ाम डेट निकाल रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बंदों में यही अवेयरनेस नहीं होता, वो सोचते हैं कि JEE मेंस और JEE एडवांस में मेरा नहीं निकला तो ख़त्म, मेरा इंजीनियरिंग का फील्ड ख़त्म, कोई सी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेंगे, लेकिन वो ट्राई नहीं करते। पहली चीज़ अवेयरनेस नहीं लोगों में कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं है, उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी एप्लीकेशंस निकलते हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड। मे बी लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसके भी एप्लीकेशंस निकलते हैं। सो आप डिफरेंट आप गूगल में सर्च करिए, मैं भी एक लिस्ट आउट कर दूंगा थोड़ी देर बाद कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशंस निकलते हैं ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है। सो दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी एप्लीकेशंस निकलते हैं, आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं इफ़ इन केस आपका JEE मेंस और JEE एडवांस में नहीं होता तो, ठीक है। और स्टेट लेवल्स में भी निकलते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑफ मैं आंध्र और तेलंगाना की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश में AP MSET एग्ज़ाम लिखाते हैं और TS MSET इसमें लिखाते हैं कि आप लोकल लेवल कॉलेजेस के जो है आप उसमें एडमिशन ले पाएँ, ठीक है। सो उस सब भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सिर्फ JEE मेंस और JEE एडवांस नहीं होता फॉर इंजीनियरिंग फील्ड। उसके बाद मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में, मेडिकल्स में इट्स ए वेरी फेमस एंट्रेंस एग्ज़ाम, दैट इज़ MBBS, सॉरी नीट एग्ज़ाम। सो नीट एग्ज़ाम तो सभी को पता है। सो नीट के हमें मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नीट के उसके बाद फिर हमें कौन से कोर्स लेना चाहिए वो आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप अगर आप नीट क्लियर करते हो तो आप कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हैं किसी एक डोमेन में, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो ये सब तो आप पता चल ही जाएगा। तो मोस्टली टॉप, अगर आप मेडिकल्स फील्ड में हैं तो आपको नीट तो तैयारी करेंगे ही, लेकिन मेन आप दिमाग में रखिए कि अगर आपका नीट नहीं होता तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यही बात क्लियरली कहता हूँ कि हर कोई का नीट निकलना इज़ नॉट पॉसिबल। हर कोई इट्स नॉट गोइंग गेट नीट क्लियर्ड एंड दे आर गोइंग टू स्टडी इन एम्स, राइट। सो इट्स अ वेरी वो एक चीज़ है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो नीट अगर नहीं निकल रहा है तो वी हैव अ सेकंड ऑप्शंस, वी विल अगेन, जैसे मैंने इंजीनियरिंग में मेंशन किया, आप लोकल यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर सकते हैं, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देख सकते हैं क्या उसके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। आप जो भी सिटी में रहती हैं आप लिस्ट आउट फाइंड आउट करिए कि यार लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन मुंबई, इफ़ यू आर लिविंग इन कोलकाता, इफ़ यू आर लिविंग इन लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन चेन्नई और इन हैदराबाद, find out if there is any private universities are throwing out their applications, or there is any kind of entrance examination so that they can take it out। तो उस चीज़ को MBBS नीट है वेल एंड गुड, अगर नीट क्लियर हो रहा है वेल एंड गुड, उससे बेहतर कुछ है नहीं। लेकिन नीट नहीं क्लियर हो रहा है तो और सेकंड ऑप्शंस क्या है उस चीज़ के ऊपर भी दिमाग में रखिए, ठीक है। ऑप्शंस वो है। उसके बाद एक MNS नाम का एग्ज़ाम होता है, ये होता है अवेयरनेस, लेकिन उतना ज़्यादा अवेयर नहीं होता है लोगों को। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज नाम का एग्ज़ाम होता है, दिस इज़ फॉर बेसिक नर्सिंग सर्विसेज। इसको आप लोग लाइक दिस इज़ फॉर मिलिट्री, आई मीन डिफेंस सेक्टर्स के अराउंड में होता है।
आपकी बेसिक सी एग्ज़ाम होती है, इट्स नॉट लेवल ऑफ नीट, इट इज़ नॉट गोना दैट मच लेवल, बेसिक एग्ज़ाम होता है जो बेसिक लाइक बेसिक ऑफ 11th 12th एंड 10th 9th का उसका बेसिक करिकुलम से होता है। सो अगर ये क्लियर होते हैं तो आपका बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ फिज़िकल टेस्ट लेते हैं लोग, उसके बाद फिर वो आपका बेसिक इंटरव्यू करेंगे, अगर इफ़ यू आर वेल एंड गुड तो वो आपको ज्वाइन कर लेंगे एमएनएस में। इसके बाद वही आपको ट्रेनिंग वगैरह एजुकेशन वगैरह में वही गाइड करेंगे आपको। सो ये भी एक होता है ऑप्शन, अगर आपका नीट नहीं निकल रहा है, सो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट सो यू कैन गो फॉर इट, राइट। सो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट। सो वो होता है। उसके बाद आपका सीपीटी एग्ज़ाम होता है, ये बेसिकली फॉर द फिजियोथेरेपी के लिए होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो फिजियोथेरेपी में आपको फिजियोथेरेपी एंड ये भी स्टेट लेवल होता है, आई मीन स्टेट मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है। ये भी काफ़ी लोगों को कम लोगों को पता है। इसके द्वारा आप फिजियोथेरेपी में ट्राई कर सकते हैं, यू विल बिकम लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और एक थेरेपी होता है, आई एम जस्ट मिसिंग आउट द नेम, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट इफ़ यू अवेयर ऑफ दैट, वरना मैं मेंशन कर दूंगा ऑब्वियसली कमेंट में। तो एक और चीज़ होता है इसमें, फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड देयर इज़ वन मोर थेरेपी, आई एम मिसिंग आउट, आई एम सॉरी। तो वो एक होता है, प्लीज़ अगर आप मेंशन कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए। तो वो एक होता है, सो इसके द्वारा होता है। तो मैंने 3 एंट्रेंस एग्जाम्स के बता दिया, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, सो यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन चूज़ फॉर लाइक बैचलर्स इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। उसके लिए टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम नाटा होता है, जिसमें आप ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा आपका इनोवेटिव वे है, क्रिएटिव वे फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो यू कैन गो फॉर इट। सो अगेन एविएशन इज़ अ वेरी न्यू थिंग। सो एविएशन अभी इंडिया में बढ़ रहा है, जैसे हम लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ा होगा ड्रोन्स का इम्पैक्ट, मे बी इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, मे बी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और समथिंग। सो अगर आपका एविएशन में इंटरेस्ट है, सो मैंने टॉप इंस्टीट्यूट मेंशन किया है वहाँ पे, सो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स इंदिरा गांधी जी का। सो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं उस एंट्रेंस के एग्ज़ाम देने के लिए, उस इंस्टीट्यूट्स के। और काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी देती हैं एविएशंस के ऊपर, एरोडायनेमिक्स के ऊपर फील्ड, सो वो भी कर सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, एविएशन मार्केट एंड अपना एरोस्पेस मार्केट अभी थोड़ा सा कम है प्राइवेट फील्ड में देखा जाए तो, लेकिन बढ़ रहा है, ये मैं कहूँगा कि अभी बढ़ रहा है। सो अगर आप इन केस अभी 5 years अगर 6 years आप करेंगे तो इंडिया वुड बी द बेस्ट पार्ट, यू विल बी इन द बेस्ट कंडीशन। अगर आप एविएशन फील्ड में अगर इंडिया में आगे बढ़ते हो तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा सा 10 साल लगेगा, 10 साल 5 साल लगेगा। अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो तो देयर विल बी बेस्ट चॉइस एंड बेस्ट पार्ट फॉर यू ऑब्वियसली। इसके बाद डिफेंस एंड मिलिट्री सर्विसेज, अगेन ये अगर आपको अवेयर होगा तो एनडीए नाम का एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। सो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ फॉर फौज, दिस इज़ फॉर मिलिट्री सर्विसेज इन इंडिया। सो इफ़ यू राइट दिस एग्ज़ाम, तो बेसिकली दिस एग्ज़ाम इज़ ऑफ थ्री स्टेप्स, आई मीन 3 थिंग्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिटन, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे रिटन एग्ज़ाम हो गया आपका, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, एंड देन द मेरिट विल बी फॉर्म। तो फर्स्ट आपका एग्ज़ाम होता है, जनरल एग्ज़ाम होता है। जैसे द सिलेबस इज़ ऑफ सेम थिंग, लाइक इफ़ यू 12th level, 12th I mean inter level, I mean 11th 12th and 9th 8th standard, 9th 8th and 10th standard के आसपास का सिलेबस होता है। सो पेपर उसका एक मैथ्स का होता है, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, जो 3 डिविजन्स होते हैं। आपका रिटन क्लियर होने के बाद उसके अराउंड में सिलेबस होता है आपका। उसके बाद आपका जब रिटन क्लियर होगा तो उसके बाद आपका एसएसबी होता है। एसएसबी के बाद आपका इन केस यूर एसएसबी इज क्लियर्ड, मतलब से एसएसबी इज इंटरव्यू प्रोसेस। आपको वो निकालने के बाद आपको मेडिकल कराएंगे, जनरल मेडिकल टेस्ट जो बॉडी का टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट कराएंगे। उसके बाद आपका फिर मेरिट में नाम आएगा, then you will be an officer in the defense forces. So this is the best part, you know. So आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा आपके इस एग्ज़ाम के बाद ही। देन यू हैव टू, वहाँ पे होगा अगर जनरली आप क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा फॉर योर 4 years की एजुकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एजुकेशन वही कराएंगे, वही सब कराएंगे। अगेन दिट वुड बी ना एडवेंचरस थिंग, प्राइवेट से आप इसको तुलना नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ फॉर द सर्विस फॉर योर कंट्री, यो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल एंट्री स्कीम है, वो भी एक चीज़ सेम है। टेक्निकल एंट्री स्कीम में वो होता है कि आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्टली एसएसबी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। सो इसके लिए आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड में। सो
focus if you are aiming for getting into an defense forces, if you are very keen interested in getting into defense forces, please focus on your percentage and your obviously your syllabus and your curriculum. सो टेक्निकल एंट्री स्कीम होता है, एनडीए होता है, ये एक चीज़ होती है. उसके बाद हमारे फेवरेट कॉमर्स स्टूडेंट्स का होता है कि ये कॉमर्स स्टूडेंट्स का एक फन थिंग होता है कि यार वो सोचते हैं कि यार थ्योरी पार्ट है, चलो पढ़ के रेडी हो जाए. लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि थ्योरी में बहुत सी समझना होता है. कॉमर्स इज़ नॉट एन ईजी थिंग. मार्केट में काफ़ी लोग बोलते हैं कि कॉमर्स इज़ अ वेरी ईजी थिंग. कॉमर्स इज़ नॉट वेरी ईजी थिंग. एंड काफ़ी लोग ये चूज़ करते हैं ये सोच कर कि यार हमें मैथ्स और फिजिक्स से जो डर लगता है वो बंदे कॉमर्स ले लेते हैं कि यार कॉमर्स है, चलो यार कॉमर्स में क्या, उसमें मैथ्स और फिजिक्स नहीं, मैथ्स नहीं होता उसमें, मैथ्स और साइंस नहीं होता. बट ये एक फ़न फैक्ट है कि यार मैथ्स के अलावा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं. मैथ्स हर जगह पे आती है, तो थोड़ी बहुत मैथ्स तो रहेगी हर जगह पे. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. देयर इज़ नो सब्जेक्ट और देयर इज़ नो एजुकेशन दैट वेयर देयर इज़ no mathematics. Even in bio you will have to learn some basic maths. Okay, so एक चीज़ है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट से आप चार्टर अकाउंटेंसी की तैयारी कर सकते हैं. ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर एलिजिबल, इफ़ यू आर एबल टू क्रैक CA, your life will be secure and you are in next level man, you are in next level, that's it. So ये आपको अगर मैनेजमेंट में है तो आप मैनेजमेंट में हम देख सकते हैं. या डिजिटल मार्केटिंग, अभी काफ़ी बूम हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग का पॉइंट. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एजुकेशन को परसीव करते हैं आगे, सो यू विल गेट इन सम डिग्री एंड you'll have a nice career. एंड बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में लोग घंटे के चार्ज करते हैं वो अपने सर्विस को सेल करने के लिए, ठीक है. सो उसके लिए अगर आप अच्छे तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं. टॉप कॉलेजेस IIM, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड NIMS जैसे मेंशन किया है. सो क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, सो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. आप उसके बारे में जानकारी लीजिए कि क्या क्या मैनेजमेंट के अंदर, अगर आपको फाइनेंस में अच्छा दिख रहा है, HR में जाना है, तो दिस वुड बी द बेस्ट सैलरीज थिंग्स. एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस में सो ये वेरी फेमस थिंग है, BCom एंड BBA करते हैं लोग. या आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं. ये काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का, लेकिन ये एलिजिबल होता है, लेकिन आप पहले डिग्री करते हुए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है. तो उसके लिए ऑब्वियसली, क्योंकि यार तैयारी करने में तो नॉर्थ इंडियंस आर वेरी टफ, राइट. सो तैयारी करते रहिए बैंकिंग एंड सर्विसेज की. उसके ऐसा कंपनी सेक्रेटरी क्या, या स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग, दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग. आफ्टर कोविड ये काफ़ी बढ़ गया कि स्टॉक मार्केट के डीमैट अकाउंट ज़्यादा बढ़े हैं, इन्वेस्टिंग लोग ज़्यादा करने लगे हैं. सो अगर आपको इस चीज़ में, स्टॉक मार्केट में, या मनी रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, सो आई विल सजेस्ट लाइक इफ़ आप इसके बारे में जानकारी लीजिए कि स्टॉक मार्केट में आप कैसी पढ़ाई कर सकते हैं आगे. आप SEBI रजिस्टर्ड एडवाइज़र कैसे बन सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स के एडवाइजर्स होते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के एडवाइजर्स कैसे बन सकते हैं. तो वो एक काफ़ी अलग सेक्टर है, ठीक है. और बूमिंग सेक्टर, इसके अराउंडिंग में आप बिजनेस रन कर सकते हैं फ्यूचर में अगर आप चाहें तो, ठीक है. ये काफ़ी नई चीज़ है, तो ये अभी काफ़ी आगे बढ़ रही है, तो इसके अराउंडिंग में आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो हमारे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले. सो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले तो ये तो भाई IAS ही बनते हैं ठीक है. आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले, तो ह्यूमैनिटीज़ वाले का ऐसा होता है कि ह्यूमैनिटीज़ वाले दे नो एवरीथिंग मैन. भाई इंजीनियर वाले को पीछे छोड़ देंगे एज पर द नॉलेज, बिकॉज जो आर्ट्स वाले होते हैं, अगेन जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे वो बंदे 18 to 20 सब्जेक्ट्स, दे यूज टू स्टडी अराउंड 18 to 20 सब्जेक्ट्स रफली. मतलब वो ऊपर नीचे होगा जो भी वो एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ते हैं उससे आगे पीछे होगा, लेकिन रफली 18 से 20 सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो. एंड ऑब्वियसली अब इंजीनियरिंग वाले फिर बोलेंगे यार हम भी तो सारे 4 सेमेस्टर्स 4 साल में बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन इनका होता है. सो ठीक है. तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप पढ़ पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है आप कि आप कर सकते हो, तो प्लीज़ यू कैन चूज़ फॉर गेटिंग इनटू ट्राई फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एन IAS एग्जाम. अब बेसिक डिग्री कर लीजिए, बेसिक डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, एंड ट्राई टू प्रिपेयरिंग फॉर योर IAS. आप लॉयर की ट्राई कर सकते हैं. अगर कोई बनना चाहता है भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है हमें ठीक है, बनना है बनो भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज बनो. तो अगर आप वैसे देखते हो या लॉयर बनना चाहते हो तो यू गॉट एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ क्लैट. सो आप CLAT का एंट्रेंस एग्जाम्स भी देख सकते हैं. और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अभी काफ़ी ये एक नया चीज़ है जो मास कम्युनिकेशन का आगे बढ़ रहा है फ्यूचर में. अभी 2025 में अभी कम्युनिकेशन का एक जरिया है जो जर्नलिज्म को हम लोग करते हैं 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान का. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जर्नलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी, एंड इफ़ यू आर डूइंग अ राइट जर्नलिज्म,
नाउ डेज आपको पता होगा, अगर आपको पापा लोग या आपके भैया लोग बताते होंगे कि जर्नलिज्म अभी इंडिया में कितनी ख़राब है. दिस इज़ द हार्श थिंग एंड द फैक्ट थिंग. सो आपको समझना होगा कि जर्नलिज्म आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कितने फैक्चुअल्स और कितने ऑथेंटिसिटी से के साथ अपने कंटेंट को आप पब्लिक को बता पाएंगे, अपने मासेस को बता पाएंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा. ठीक है, अभी तो काफ़ी मोड्स हो चुके हैं. you can start your journalism with your social media, with your just by using your phone, right? Maybe from your Instagram, maybe from your Facebook, maybe from just by creating a small channel. So you can start it your journalism, right? उसके बाद नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग. ये एक नई चीज़ है. भूल भुलैया वाली सीन याद आती है. भूल भुलैया में जो अक्षय कुमार का होता है, साइकोलॉजी पढ़ता है. ठीक है. सो अगर आपको साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग में इंटरेस्टेड है, सो यू कैन परस्यू योर करियर इन BSc इन साइकोलॉजी. इट्स विल बी अ ग्रेट करियर बिकॉज यू नो मेंटल हेल्थ कितने ख़राब हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में. सो उस चीज़ के लिए अभी फ्यूचर में अगर आप साइकोलॉजी के अराउंडिंग पढ़ रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट है साइकोलॉजी के अराउंडिंग, सो आप किसी डिग्री को ले होल्ड कर रही हो, तो आपको फ्यूचर में काफ़ी मदद पड़ेगा. एंड दिस करियर इज नेवर गोना एंड इट, ट्रस्ट में. उसके बाद फॉरेन लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. फॉरेन लैंग्वेजेस इट इज़ ऑल्सो अ वेरी अंडररेटेड कोर्स. काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार लैंग्वेजेस कौन पढ़ता है, लैंग्वेजेस की क्या ज़रूरत पड़ती है. लेकिन लैंग्वेजेस अगर आपको पता है, मोस्टली अबाउट फॉरेन लैंग्वेजेस, अगर आप फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश अगर जानते हो, सो in private universities or in private schools they will charge on you can charge on an hour. आपको घंटे का पैसे मिलते हैं, पता है आपको. you can charge of an hour. so उस हिसाब से. लेकिन you have to be very fluent in your languages. you are able to make understand people. ठीक है. अगर आपको languages का शौक है, so you can also be in foreign languages. you can do BA in foreign languages. you can have a universities. The top universities are JNU, DU and EFLU. ठीक है. आप इसकी जानकारी ले सकते हैं. और ये जो नई क्रिएटिव एंड टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, अब कुछ बंदों को होता है क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी कुछ नई चीज़ों में, तो आप एनिमेशन, VFX एंड गेमिंग में जा सकते हो. आप काफ़ी देख रहे होंगे यूट्यूब पे, काफ़ी एनिमेशंस वाले वीडियोस बन रहे होंगे. और लेट्स से फॉर एग्जांपल आप गेमिंग का ही देख लो, जो PUBG काफ़ी बूम हुआ, PUBG. और इसके अराउंडिंग में आपको सोचना पड़ेगा कि यार चाइना का जो अपना 4G यूज़ करते हैं हम लोग, 4G उतना ज़्यादा बूम नहीं हुआ, लेकिन PUBG इतना बूम हुआ. तो सोचिए कि काफ़ी मार्केट है अभी. अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें, आप कुछ इनोवेट कर पा रहे हो, तो मार्केट वुड बी देयर फॉर यू. ओके. सो एनिमेशन एंड VFX आप गेमिंग के ऊपर देख सकते हो. उसके ऊपर आप BSc इन एनिमेशन कर सकते हो अगर आपको चाहे तो. फैशन डिज़ाइनिंग में अगर आपको फैशंस का सेंस है, अगर आपको यू नो फैशन, काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार ये टेलरिंग है, ये छोटा सा जॉब है, लेकिन दिस इज़ नॉट. इफ़ यू आर रियली हैव अ गुड कोर्स एंड फैशन एंड डिज़ाइनिंग कर लो, यू कैन लाइक डू फैशनिंग फॉर टॉप बॉलीवुड हीरोइंस और टॉप बॉलीवुड हीरोज़. ठीक है. इसके अंदर भी काफ़ी बूम है. एक जर्नलिज्म एंड फैशन में लोग सोचते हैं कि यार छोटा सा कैमरा लेके घूमेगा, कितना कर लेगा, छोटा सा फैशन लेके करेगा, क्या कर लेगा, लेकिन देयर विल बी अ ग्रेट करियर फॉर देम. ओके. UX डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप कर सकते हो. ठीक है. ग्राफिक डिज़ाइनिंग का तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी काफ़ी टाइम हर चीज़ यूट्यूब चैनल इतने बढ़ चुके हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर कई काम कर रहे हैं. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं जो नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर है कि अगर आप ये करियर्स में ले सकते. जैसे मैंने कोर्स मेंशन किया है, BDS इन UI/UX विजुअल कम्युनिकेशन. सॉरी. अगर आप करना चाहे तो ये काफ़ी बढ़ेगा. ठीक है. सो अपकमिंग फ्यूचर करियर पाथ्स इन 2020. सॉरी. अगर आप रोबोटिक्स या AI की फील्ड में देखा जाए, जैसे मैंने इनिशियली मेंशन किया, फ्यूचर करियर पाथ्स के 2025 का ये ओवरव्यू दे दूंगा सबको. ओवरली अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसके लिए क्या है, रोबोटिक्स एंड AI. क्योंकि अभी मार्केट इंडिया में काफ़ी कम है AI का. आप देख सकते हो, आप रिसेंटली अभी ChatGPT की, DeepSeek की बात कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन इंडिया में अभी उतने उस लेवल का R&D से हम लोग उतना निकाल नहीं पाए हैं कि जो हम लोग उतना टारगेट कर पाए. सो अभी इंडिया में मार्केट अभी बहुत आगे जाने वाला है रोबोटिक्स एंड DeepSeek का. ठीक है. रोबोटिक्स एंड AI का. सो आपको समझना होगा कि बीटेक अगर आप AI एंड रोबोटिक्स के फील्ड में और टॉप यूनिवर्सिटी, लेट्स से फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे से कर रहे हो,
आईआईटी हैदराबाद खड़गपुर से कर रहे हो, सो अगर आपको एक अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चांस मिल रहा है, तो आप लैब्स में काम कर रहे हो, सो दैट विल बी द बेस्ट करियर फॉर यू फॉर गेटिंग इनटू एन इंडियन मार्केट स्पेशली। ये रोबोटिक्स एंड ये ऑलरेडी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दैट मार्केट, इवन इन दुबई में भी काम कर रहा है रोबोटिक्स एंड एआई पे। सो आपको यही समझना होगा कि यार अगर आप इस फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप रिसर्च करिए कि एआई एंड रोबोटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या उसके लिए मैं तैयार हूँ, क्या मेरे क्या क्या बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ उस बेस के ऊपर, ठीक है। ऑटोमेशन, एआई, रिसर्च, हेल्थ केयर, रोबोटिक्स, जो हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोमेशंस की बात कर रहे हैं, रोबोट्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमनाइड रोबोट्स की बात कर रहे हैं। सो ह्यूमनाइड रोबोट्स कैसे काम करेंगे, आप सोचिए कि ह्यूमनाइड रोबोट्स अभी भी इंडिया में नहीं है, ठीक है। सो ह्यूमनाइड रोबोट्स का अगर अभी से हम लोग पढ़ाई करके रखेंगे, सो जब अब वो 5 साल 10 साल में आना ही है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट कि इंडिया में 5 साल 10 साल में आना ही है सबको रोबोटिक्स एंड एआई में। सो अभी से अगर हम लोग के पास वो डिग्री रहेगी, हम लोग के पास वो नॉलेज रहेगा, सो वी विल बी द एज, वी वुड बी द ऑन एज, ठीक है। सो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का एथिकल हैकिंग, अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग पे कितना हो रहा है। इवन डिफेंस फोर्सेस ने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी पुश ऑन किया है। इवन अपने इंडियन गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी के अभी तो काफ़ी वॉइस ओवर्स भी आने लगे हैं अपने कॉलर ट्यून्स पे भी कि बचा जाए साइबर सिक्योरिटी से। तो साइबर सिक्योरिटी भी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में, लाइक इसमें एक ह्यूज लेवल ऑफ कोडिंग करना पड़ेगा आपको, सो उस चीज़ के ऊपर रेडी रहना पड़ेगा। सो इसको देखिए। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, मैंने जैसे बताया डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन इज़ अ बूमिंग करियर प्रेजेंटली इन इंडिया। क्योंकि हर चीज़ डिजिटल है, एवरीथिंग। पहले होते थे कि पहले एड्स दिखाए जाते थे, पैम्पलेट्स लगाए जाते थे, ओके, पोस्टर्स लगाए जाते थे। आजकल हर चीज़ डिजिटल है क्योंकि हर कोई फ़ोन पे है। सो लोग हर मार्केटिंग क्या करते हैं, फ़ोन से आते हैं। आपके इंस्टाग्राम के फीड पे एक मार्केटिंग हो जाएगा, आपके इवन व्हाट्सएप, इवन आपके फ़ोन्स के नॉर्मल लॉक्स पे भी मार्केटिंग हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। सो उस चीज़ को समझिए। अगर आपको मार्केटिंग में अच्छा दिख रहा है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द डेज आर गॉन दैट व्हेन द सेल्समैन इज गॉन to have to go to door and they have to sell everything. The days are gone that. So today is the digital marketing. If you can make a career in digital marketing, if you can put some efforts in that and learning things, then you can make a good career out of that. Okay. सो उसमें आप अच्छा करियर बना सकते हो। कंटेंट क्रिएशन बताने की ज़रूरत नहीं, कंटेंट क्रिएशन में आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं लोगों। लेकिन अगेन कंटेंट क्रिएशन में आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग कर रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काफ़ी लोग कर रहे हैं। सो आपके कंटेंट पे आपको फोकस करना है। लिजिटमेटली आपको समझना है क्या, एडिटिंग एवरीथिंग आपके कंटेंट क्रिएशन में आपको लगता है कि यार मैं कुछ नया कर सकता हूँ, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, सो उससे आप कंटेंट क्रिएशन में। स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी नाउ एडेज इंडिया, हम लोगों ने अभी तक अभी रिसेंटली मून मिशन को कंप्लीट होते दिखा, गगनयान लैंड ऑन में है। सो अभी अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, सो आप उसमें जाएंगे तो इसरो इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स इन फील्ड। सो आप इसरो में ट्राई कर सकते हैं। इवन प्राइवेट नाउ ग्रेट प्राइवेट players, Skyroot Aerospace. So even the Skyroot Aerospace, like private players are getting into an aerospace technology like SpaceX or Elon Musk, like SpaceX की तरह, like Elon Musk की कंपनी की तरह। So अभी काफ़ी फील्ड बढ़ रहे हैं अपने इंडिया में भी। सो अगर आपको SpaceX आपको एरोस्पेस में इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, सो प्लीज़ यू कैन मेक ए करियर आउट ऑफ दैट ऑल्सो इन इंडिया। ये थोड़े से प्रोजेक्टेड ग्रोथ मैंने दिखाए हैं करियर पाथ इन 2025 के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स एंड एआई की देखा जाए तो रोबोटिक्स एंड एआई में आपको 35% का ग्रोथ देखने का मिलेगा पाथ्स इन 2025, वेराज साइबर सिक्योरिटी में 30%, डिजिटल मार्केटिंग में 28% एंड स्पेस साइंस में आपको 25% का मिलेगा, एंड डेटा साइंस क्योंकि ये काफ़ी बूम हो रहा है, काफ़ी इट्स लाइक हर एक आदमी के मुँह पे आपको मिलेगा कि यार कर ले यार, डेटा साइंस कर ले, डेटा साइंस कर ले, डेटा साइंस कर ले। बिकॉज जैसे हम लोगों ने सुना भी होगा कि डेटा इज़ ए फ्यूल, राइट, कि डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डेटा से जितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करने आया, मे बी इट मे बी फॉर योर मैनिपुलेशन, मे बी प्रेजेंटेबल विजुअलाइजेशन, मे बी यूज़ ऑफ डेटा फॉर योर वॉइस ओवर एवरीथिंग। सो उस चीज़ के लिए आपको डेटा के साथ आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट इज़ अराउंड 40% प्रोजेक्शन
ऑब्वियसली जनरल चीज़ सोचिए कि डेटा आप हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग अपनी रजिस्ट्रेशन इतने जगह पे कर रहे हैं, सो एवरीथिंग इज़ डेटा, राइट? सो डेटा साइंस इज़ द मूविंग करियर। सो ये सब मेजरली रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, स्पेस एक्स, मैंने लॉ के बारे में बताया, सो एवरीथिंग, ये सब जो मैंने ऑप्शंस बताए, हर फील्ड के लिए ऑप्शंस बता दिए। मे बी इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस, तो आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं, आप साइंस की तरफ जा सकते हैं, कॉमर्स करके उसके अराउंडिंग में मे बी BA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो मैंने ओवरऑली दिखा दिया कि 2025 में अगर आपको कुछ करना है 2025 में, तो इस फील्ड्स पे आप ध्यान रखिए। इस वीडियो के द्वारा आप ये समझने की कोशिश करें कि ये सब चीज़ें हैं। अब अपने हिसाब से आप देखिए कि यार इस फील्ड में अगर मैं जाना चाहता हूँ, आपको पहले दिमाग में रखना है, ओके ये फील्ड है, ठीक है, मुझे ये फील्ड में जाना है, तो मैं इस फील्ड के रिगार्डिंगली, अच्छा ये इंडिया में क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या क्या एग्ज़ाम्स हैं जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देती हैं किस किस टाइम पे देती है, क्या क्या सिलेबस है उसका, उसके बाद फिर मुझे क्या पढ़ना होगा मैंने जब उसमें एडमिशन ले लिया तो, ठीक है। रेटिंग्स देखिए उस यूनिवर्सिटीज़ के कैसे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिंक्डइन में, अगर आपको लिंक्डइन के बारे में पता होगा तो लिंक्डइन से आप जाकर आप जो भी आप यूनिवर्सिटी सोच रहे हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स से बात कर सकते हैं लिंक्डइन पे जाके कि भैया मैं आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, आप अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए कैसा क्या होता है, क्या क्या सेमिनार्स होते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे लैब्स हैं, so etc. If you are able to make, like, if you can get an information from that, you can choose and you can get for it. So major intention of this video is that to give you an overview of the career path, overview of options after your completion of your 12th standard. आपको दिमाग में रहना है कि दिस इज आर द ऑप्शंस, इसमें से मुझे कुछ करना है इसमें से, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ है तो प्लीज़ प्लीज़ उसके अलावा भी कुछ और है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, सो दैट कि जो देख रहे हैं वीडियो उनको काफ़ी मदद हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। और मैंने कुछ भी गलत इसमें दिया हो तो प्लीज़ even mention that also, so that I can rectify that, okay. So again, thank you so much patiently watching my video. इससे आप मैं समझता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ मदद हुआ ही होगा. So if in case you'll find it anyhow, if you find this video helpful, please don't forget to like, share and comment, जिससे थोड़ा सा मदद हो जाए यार हमारी भी. तो आप लोग फिर इस वीडियो को शेयर करिए, एटलीस्ट शेयर करिए. अगर आपको लाइक कमेंट नहीं करना है, एटलीस्ट कमेंट और शेयर करिए, सो दैट कि हमें पता चले कि क्या गलतियाँ हो रही है. और एटलीस्ट जो आपको आइडिया है, जो करियर पाथ जो मैंने मेंशन नहीं किया, उसके अलावा भी अगर कुछ करियर पाथ है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, ओके. एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शेयर विथ योर जिसे ज़रूरत है, जिसे समझना हो एक ही बार में कि क्या क्या करियर पाथ से इस चीज़ के बारे में. सो आपको अगर किसी को शेयर करना हो तो प्लीज़ शेयर करिए. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय. जय हिंद.